उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। एक देश एक चुनाव कानून इसी कार्यकाल में होगा लागू। सरकार ने कहा नीतिगत मामले में नहीं होगा समझौता। जनगणना जल्द होगी लेकिन जाति का कॉलम जोड़ने पर अभी फैसला नहीं। केंद्र सरकार ने दावा किया कि पंचायत से लेकर लोकसभा तक एक साथ चुनाव कराने के मामले में वह अपने रुख पर कायम है। इससे जुड़ा कानून हर हाल में इसी कार्यकाल में लागू किया जाएगा। सरकारी सूत्र ने कहा कि रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट के बाद एक देश एक चुनाव की ओर आगे बढ़ने के लिए लगातार मंथन हो रहा है। यह नीतिगत मामला होने के साथ देश हित में जरूरी है। समिति के समक्ष जिन 47 दलों ने विचार रखे उनमें 32 ने इसका समर्थन किया है। ऐसे में एक साथ चुनाव कराने का कानूनी मोदी सरकार ने इसी कार्यकाल में लागू करने का फैसला। मुठभेड़ में बदमाश ढेर दूसरा फरार। श्री बालाजी ज्वेलर्स में हुई डकैती में इन्हीं का बताया जा रहा है। भादराबाद थाने क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में पंजाब के लुधियाना निवासी एक बदमाश की मौत हो गई जबकि दूसरा फरार हो गया। बताया जा रहा है कि बीते दिनों श्री बालाजी ज्वेलर्स में हुई डकैती में ये दोनों बदमाश शामिल थे। रविवार देर रात पुलिस भादराबाद क्षेत्र के भेल तिराहे पर चेकिंग कर रही थी, तभी बिना नंबर प्लेट की एक बाइक पर दो संदिग्ध दिखाई दिए। उन्हें रोकने के लिए पुलिस टीम जैसे ही आगे बढ़ी वैसे ही बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया और धनौरी की तरफ भाग निकले। सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई और बदमाशों का पीछा शुरू किया। इस पर फिर से बदमाश के पुलिस पर फायर झोंक दिया, जबकि जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लग गई, दूसरा बदमाश भाग गया। इस महीने परिवहन निगम को 130 नई बसों का मिलेगा बेड़ा। परिवहन निगम को इसी महीने 130 बसों 38 सीटर बसों का बेड़ा मिलने की उम्मीद है। इन बसों को पर्वतीय रूट के हिसाब से क्रय किया जा रहा है। इससे पर्वतीय रूटों पर बस सेवा में सुधार आने की उम्मीद है। परिवहन निगम के पास 1300 बसों का बेड़ा है। इसमें 825 रोडवेज की है, बाकी अनुबंधित बसें हैं। परिवहन निगम की कई बसें पुरानी हो चुकी हैं। इनके रूटों पर खराब होने की भी शिकायत रहती है। देहरादून अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में टूर्नामेंट का शुभारंभ। अभिनेता सोनू सूद और सिंगर बी प्राक रहे मौजूद। क्रिकेट के नए अध्याय का आगाज है। यूपीएल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में रविवार शाम गायक बी प्राक की धमाकेदार प्रस्तुति के साथ उत्तराखंड प्रीमियर लीग यूपीएल का आगाज हुआ। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्रॉफी का अनावरण कर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपीएल के उत्तराखंड में क्रिकेट के नए अध्याय की शुरुआत हुई है। यूपीएल उत्तराखंड के उभरते खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। इससे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने इस आयोजन के लिए क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की सराहना की। धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश मंचों पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले धामी अतिथियों के साथ मैदान पर पहुंचे और खिलाड़ियों का परिचय लिया। गायक बी प्राक ने करीब 1 घंटे तक प्रस्तुति दी। अभिनेता सोनू सूद और सांसद मनोज तिवारी की उपस्थिति में भी कार्यक्रम में चार चांद लगाए। पहले दिन देहरादून वॉरियर्स व हरिद्वार स्प्रिंग एलमास के बीच मैच खेला गया। डीएम एसएसपी ने बाइक पर सवार होकर तलाशी पार्किंग की संभावना। डीएम सविन बंसल ने बाइक में ग्राउंड जीरो पर ट्रैफिक और जलभराव की समस्या का हाल जाना। उनके साथ एसएसपी अजय सिंह भी बाइक सवार हुए। इस दौरान कुछ स्थानों पर पार्किंग और चौक तिराहों के सुधारीकरण की संभावनाएं भी तलाशी गई। फ्लाईओवर के नीचे बनेगी पार्किंग। डीएम सविन बंसल ने बताया कि शहर में पार्किंग की संभावनाएं तलाशी जा रही है। फ्लाईओवर के नीचे भी पार्किंग पर विचार किया जा रहा है। प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। इसके अलावा जहां खाली जगह है वहां भी पार्किंग बनाई जाएगी। जल्दी पार्किंग के लिए चिन्हित स्थान फाइनल किए जाएंगे। इसी के साथ सभी मार्गों में अतिक्रमण हटाने के निर्देश। निरीक्षण के दौरान डीएम ने सभी मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक व्यवस्था के सुधार के लिए अस्थायी अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क और फुटपाथ पर किसी भी सूरत में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इससे ट्रैफिक बाधित होता है, जिससे भी समस्या पैदा होती है। सीएनआई चौक पर बनेगा महिला सहायता केंद्र। पटन बाजार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सीएनआई चौक पर महिला सहायता केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए। बाजार के खुलने से लेकर बंद तक केंद्र में महिला सुरक्षा तैनात रहेगी। महिला पुलिसकर्मी बाजार में नियमित भ्रमण करेगी। इसके साथ ही महिला गौरा चीता को भी तैनात किया जाएगा। प्रधानाचार्य भर्ती के विरोध और समर्थन में बंटे शिक्षक। सरकारी इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के 692 पदों पर विभागीय सीधी भर्ती के विरोध और समर्थन में शिक्षक बन गए। एक और भर्ती को पूरी तरह से निरस्त करने की मांग को लेकर राज्य के शिक्षक संघ की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। वहीं प्रदेश भर से भर्ती समर्थक शिक्षक भी रविवार को देहरादून में जुटे और सरकार से भर्ती को निरस्त नहीं करने और जल्द परीक्षा कराने की मांग की। उधर देर शाम आंदोलनकारी शिक्षकों से मिलने मुख्यमंत्री के ओएसडी दलवीर दानू और शिक्षा निदेशक लीला व्यास पहुंचे और आंदोलन समाप्त करने की अपील की। टिहरी झील में अक्टूबर से पर्यटकों को मिलेगी लग्जरी सुविधाएं। क्रूज का निर्माण भी पूरा हो चुका है। संभवतः अक्टूबर से क्रूज का संचालन शुरू होगा। 2 नई क्रूज के लिए 2 लोगों का चयन किया जा चुका है। इन पर भी जल्द काम शुरू करने को कहा गया। झील में पार्किंग की निविदा हरियाणा की कंपनी को देने को लेकर भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया में शेयर की जा रही है। अभी ऑनलाइन निविदा 25 सितंबर तक भरे जाएंगे। इसके बाद निविदा खोली जाएगी। टिहरी झील में साहसिक खेलों के शौकीन अक्टूबर में आधुनिक सुविधा युक्त क्रूज बोट का भी लुत्फ उठा सकेंगे। फ्लोटिंग हट्स के बाद पर्यटक चलते फिरते क्रूज बोट में रात गुजारकर झील का दीदार कर सकेंगे। टाडा टिहरी झील विशेष क्षेत्र पर्यटन प्राधिकरण के सहयोग से झील में 12 कमरों का क्रूज बोट का निर्माण करीब 8 करोड़ की लागत में हो चुका है, जबकि 2 नए क्रूज बोट उतारने के लिए भी 2 लोगों का चयन हो चुका है। उन्हें भी 1 साल के अंदर क्रूज बोट झील में उतारनी होगी। आधार कार्ड में मुफ्त अपडेट अब 14 दिसंबर तक कर पाएंगे। आधार कार्ड को अपडेट करने की समय सीमा बढ़ गई है। अब 14 दिसंबर तक बिना शुल्क दिए आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं। यह अपडेट उनके लिए है जो जिनके आधार कार्ड बने हुए 10 साल हो चुके हैं। भारत की पहले वंदे भारत मेट्रो को आज हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। तमाम आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित रेल मंत्रालय ने देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का टाइम टेबल जारी किया है। इस ट्रेन की सेवा भुज से अहमदाबाद के बीच मिलेगी। यह ट्रेन रास्ते में अंजार, गांधीधाम,
बचाऊ, समखियाली, अलवत, धांगरथ, भीमगांव, लोडिया और साबरमती में रुकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी सोमवार को गुजरात के दौरे पर होंगे। यहाँ वह टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए देश की पहली वंदे भारत मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। यहाँ गुजरात के अहमदाबाद मिनट में 359 किलोमीटर की दूरी तय करके अहमदाबाद पहुंचेगी। यात्रियों के लिए इसकी नियमित सेवा मंगलवार से अहमदाबाद से शुरू होगी। कुल यात्रा का किराया 455 रुपए और न्यूनतम किराया 30 रुपए होगा। स्पीड की बात करें तो भारतीय रेलवे ट्रेन को वैसे तो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने के हिसाब से डिजाइन किया गया है, लेकिन रूट में इसकी गति 100 से 150 किलोमीटर तक होगी। यह ट्रेन उन यात्रियों के लिए जो नजदीक के बड़े शहरों में नौकरियां करने के लिए रोज जाते हैं। बढ़ती उम्र और आयुष्मान का सहारा। उम्र बढ़ने पर लोगों की चिंता का प्रमुख कारण स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाला खर्चा होता है। केंद्र सरकार ने 70 से अधिक उम्र के सभी आयु वर्गों के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर बड़ी राहत दी है। जैसे जैसे बुजुर्ग लोगों की उम्र बढ़ती जाती है, खासकर वैसे बुजुर्गों की जिनके पास ना कोई पैतृक संपत्ति होती है, ना पेंशन और ना घर के किराए से होने वाली आमदनी, भविष्य में चिकित्सक खर्च की बढ़ती लागत उनकी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक होता है। मध्यम वर्गीय परिवार के एक व्यक्ति को जिसके पास थोड़ी बचत होती है और सिर पर एक छत होती है, थोड़ी सुविधा रहती है, लेकिन जहाँ तक स्वास्थ्य देखभाल की बात की जाए तो सभी जानते हैं कि बीमा कंपनियां भी इलाज के सारे खर्चे वहन नहीं कर पाती है। ऐसे में यह अच्छी बात है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल बीमा को मंजूरी दी है, चाहे वे किसी भी आयु वर्ग के हों। ऐसे कई परिवार हैं जो पहले से ही आयुष्मान योजना में शामिल है और उनमें वरिष्ठ नागरिक भी हैं। अब वैसे परिवारों को 5 लाख रुपए का अतिरिक्त बीमा कवरेज मिलेगा। हालांकि इसका अंतिम प्रारूप अभी आना बाकी है, तभी पता चलेगा कि इसे विभिन्न राज्यों द्वारा जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जा सकता है। ग्रामीण सीएससी में 80% विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी में 80% विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। पहाड़ों में 80,000 की आबादी में एक सीएससी होना चाहिए। इसके अनुसार पहाड़ में 44 सीएससी की कमी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी किए हेल्थ डायनेमिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। रिपोर्ट में 31 मार्च 2023 तक उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विश्लेषण किया गया। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों के अनुसार विशेषज्ञ डॉक्टरों की 80% कमी है। प्रदेश में 4 राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित है। एमबीबीएस डॉक्टरों को पीजी कराने की सुविधा है, लेकिन पीजी करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों का लाभ ग्रामीण उत्तराखंड को नहीं मिल पा रहा। प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों में 1244 पद सृजित है। इसमें लगभग 500 ही विशेषज्ञ डॉक्टर कार्यरत हैं। डॉक्टर धन सिंह रावत स्वास्थ्य मंत्री जी का कहना है, उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी चल रही है। प्रदेश सरकार की ओर से इस कमी को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। 2027 तक प्रदेश के विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूरी हो जाएगी। तो ये थी आज की कुछ मुख्य अपडेट। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल में।